कहाँ से आई हो? भोपाल से। माइक से बोलिए। भोपाल से। आपने अपनी समस्या किसी को बताई? नहीं। किसी ने पूछा? नहीं। जानकारी लेने का प्रयास किया? नहीं। नहीं। क्या पूछने आई बेटा? मैं अपनी शादी के लिए पूछने आई हूँ। अच्छा, तो आप पापा मम्मी नहीं पूछ सकते थे? घर के लोग नहीं पूछ सकते थे? ये कैसी कौन सी महामारी आ गई कि बेटियों को पूछना पड़ रहा है कि हमारी शादी कब होगी? यही टेंशन है। बच्चों को ये नहीं पूछना चाहिए, बच्चों को पूछना चाहिए मेरा कैरियर कब बने। हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लगे, लेकिन अब लड़कियां पूछती हैं, बेटा पूछते हैं हमारी शादी कब होगी। टेंशन है। मां बाप को कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री कर रखा है। धन हो ऐसे परिवार के लोग कि बेटा बेटियों को आके अपनी शादी के बारे में पूछना पड़ रहा है। ये जब पूछा जाता है बेटा जब घर के लोग निकम्बे हों, घर के लोग जब शादी ना करना चाह रहे हों, पैसा बचाना चाह रहे हों, किसी आफतकाल की स्थिति में परिवार नष्ट हो गया हो, तब बेटी को निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन विज्ञान का योग है, कानून का योग है, बेटा बेटी को अब समान अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग दब के रहो, नहीं तो लोग कहें वाह पंडुकर सरकार कहां पुरानी बातों को समझा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई विरोधी चुटकी ना ले, लेकिन हम अपने धर्म को मानते हैं, अपनी संस्कृति को मानते हैं, और गुरु होने के नाते यह समझाना हमारा कर्म धर्म बनता है, कर्तव्य है हमारा। लेकिन बेटा और कुछ पूछना चाहें तो बताएं। क्या लव मैरिज शादी करना चाहती हो? हाँ बाबा जी। लड़के का नाम बताइए। त्रिलोक यादव। पढ़ लीजिए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? त्रिलोक यादव से 99-101% विवाह होगा, आशीर्वाद है। 2025 में परिवार की सहमति से विवाह होगा, आशीर्वाद है। जय महाराज। लेकिन इसके लिए 5 अमावस्या कर लेना। कौन कौन आया साथ में? दीदी, जीजा जी। जीजा जी सुन लो, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। ये तो पहले ही बोल देती है महाराज जी कि हमारा लब चल रहा है, इससे शादी हो जाए, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। महाराज जी सगाई हो गई थी, फिर थोड़ा इशू हो गया था तो फिर कैंसिल हो गया। शादी किससे हो गई थी? नहीं, सगाई उसी से हुई थी। हाँ, फिर थोड़ा इशू आ गया बीच में तो कैंसिल हो गया। 2025 में योग बनता है, प्रयास करो। ठीक है। ठीक है। और नहीं तो आपकी पंकज नाम के लड़के से शादी होगी। पंकज? यस। कोई है क्या? तुम तो ऐसे बोली जैसे कि हम बहुत पुराने जानते हो किसी को। दोनों नाम थोड़े सुने बहन। अच्छा, हनुमान जी कृपा करेंगे। इस मंत्र को नियम से करिए बहन, ठीक है जी। और बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम त्रिलोक से करो या त्रिलोकीनाथ से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया परिवार की और माता पिता की इज्जत बना के रखियो। चलो जाओ, बताएं क्या समस्या है, हनुमान जी को सुनाइए। गुरुजी बच्ची परेशान है ससुराल। क्या नाम बच्ची का? सोनी। क्या हो गया? परेशानी आ रही है। पढ़िए। पुत्री सोनी देवी, दामाद गोविंद द्वारा तनाव बना है। रिंकी देवी बहू को एक पुत्री है, बालक प्राप्त होगा। आपकी बहू का नाम रिंकी है, उसको बच्चा नहीं है, बालक होगा, आशीर्वाद है। जिसके एक पुत्री है, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। साथ ही 2025 में गर्भधारण होगा, 2026 में पुत्र होगा। समझ रहे मेरी बात को? और 101% आपका दामाद आपकी बेटी को अच्छे से रखेगा। ये जो मैं बोल रहा हूं 100% अच्छे से रखेगा, ये हमने लिखा नहीं है, मुखाद बोल रहा हूं। नहीं तो मेरा पर्चा ढूंढते रहो कि गुरुजी ने कहा 100% दामाद रखेगा, ये कहां लिखा है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ठीक है। ये मंत्र 108 बार करिए, ठीक है बेटा। और इसके लिए केले के पत्ते पर श्री से ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम फट श्रीम स्वाहा, और अपनी बेटी का नाम लिख के, दामाद का नाम लिख करके अपने पुष्पावती के घाट पर आप रख दीजिए। दोनों परिवार हरे भरे होंगे, खुश होंगे, और आपकी बेटी उस घर में राज्य करेगी, हमारा आशीर्वाद है। ठीक है। हनुमान जी पे आस्था रखो। ये मंत्र आपसे आप करना है और YouTube से सर्च कर लीजिएगा।
हनुमान जी की सहायता से समस्त मनोकामना पूरी होंगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद।